तो चलिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। पीटीसी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा। मिडल ईस्ट में चल रही जबरदस्त जंग का असर अब भारत में भी देखने को मिल रहा है। आज जंग का 11वां दिन है, लेकिन भारत कई मामलों में प्रभावित हो रहा है। भारत में गैस सप्लाई को लेकर एक बड़ा अपडेट निकल कर आया, बड़ी खबर निकल कर आई है और यह खबर सीधे तौर पर आपसे जुड़ी है। खबर क्या है, विस्तार से आपके साथ साझा करेंगे। आप भी इस वीडियो के साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल जरूर पूछिए वीडियो के कमेंट बॉक्स में, और प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो प्लेटफॉर्म के साथ भी जरूर जुड़िएगा। पेज को लाइक और फॉलो भी जरूर कीजिएगा। तो मिडल ईस्ट में जारी जंग का असर भारत में देखने को मिल रहा है। भारत में एलपीजी गैस सिलेंडर की जो सप्लाई है वो सीधे तौर पर प्रभावित हुई है। और अगर आप उस शहर में रहते हैं जहां पर इस गैस की सप्लाई प्रभावित हुई है तो उसका जिक्र आप जरूर कर सकते हैं वीडियो के कमेंट बॉक्स में। लेकिन सबसे पहले मेट्रो सिटीज का जिक्र करेंगे। मुंबई का जिक्र कर लिया जाए, बेंगलुरु का जिक्र कर लिया जाए या फिर कोलकाता का जिक्र कर लिया जाए तो इन शहरों में गैस की जो सप्लाई है वो निश्चित तौर पर प्रभावित हुई है और उस वजह से होटल्स का काम कहीं ना कहीं ठप पड़ता नजर आ रहा है। सबसे पहले जिक्र मुंबई का करें तो जो मुंबई के होटल एसोसिएशन है उनकी तरफ से पहली प्रतिक्रिया निकल कर आई है और उनका कहना है कि जो कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की सप्लाई है वो रोक दी गई है और उस वजह से अब करीब करीब 20% तक होटल्स प्रभावित हुए हैं और होटल्स बंद होने की कगार पर हैं। दूसरी तरफ बेंगलुरु का जिक्र करें तो बेंगलुरु में भी यही हालात हैं। बेंगलुरु में भी जो कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर है उनकी सप्लाई अचानक से रोक दी गई है, जिसको लेकर कड़ा जो एतराज है वो बेंगलुरु होटल्स एसोसिएशन ने जताया है। उन्होंने कहा है कि बिना किसी चेतावनी के ये सप्लाई बंद की गई है, जिस वजह से उनका काम प्रभावित हो रहा है और लोग भी अमूमन प्रभावित हो रहे हैं। दूसरी तरफ कोलकाता की तस्वीर निकल कर आ रही है। कोलकाता से खबरें निकल कर आ रही हैं कि सीएनजी स्टेशंस पर जो सीएनजी वाहनों की कतारें हैं वो बहुत लंबी लंबी देखी जा रही है। तो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि कतर एक ऐसा देश है जहां से गैस सप्लाई भारत को होती है, लेकिन कतर पर हमले हो रहे हैं और कतर के जो जहाज हैं या फिर वहां से जो जहाजों की आवाजाही है वो भारत में नहीं हो पा रही है हमलों की वजह से, जिस कारण जो किल्लत है गैस की, बेशक सबसे पहला जिक्र किया जाए कमर्शियल सिलेंडर का तो वो कहीं ना कहीं प्रभावित जरूर हो रहे हैं। दूसरा जिक्र कहीं ना कहीं मुंबई का ही निकल कर आता है और एनआरएआई जो कि नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, उसने तो सीधे तौर पर कहा है कि सरकार की तरफ से पहले यह कहा गया था कि जो कमर्शियल सिलेंडर्स हैं उनकी सप्लाई किसी भी कीमत पर नहीं रोकी जाएगी। सिलेंडर की सप्लाई इस स्थिति के बीच जारी रहेगी, किसी को कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी। लेकिन असल जो स्थिति है, ग्राउंड पर जो स्थिति है वो बिल्कुल अलग है, इससे बिल्कुल जुदा है। कमर्शियल गैस सप्लाई के साथ साथ जो घरेलू गैस सप्लाई है वो भी कहीं ना कहीं कुछ कुछ जगहों पर देखी जा रही है कि प्रभावित हो चुकी है। और दूसरी तरफ मानकर चलिए कि जब आप कमर्शियल गैस सिलेंडर बुक करते हैं तो जो उसकी अवधि है वो बढ़ा दी गई है, अब 21 दिन से बढ़ाकर 28 दिन कर दी गई है। और जो रिफिल की घरेलू गैस रिफिल की जो बुकिंग है वो 2 दिन से बढ़ाकर 8 दिन कर दी गई है। तो ऐसे में सरकार ने सीधे तौर पर, केंद्र की मोदी सरकार ने सीधे तौर पर तमाम जो सप्लायर्स हैं उनको आदेश दिए हैं कि जो कमर्शियल के साथ साथ जो घरेलू गैस सिलेंडर है उनकी सप्लाई में बिल्कुल भी कमी ना आने दी जाए, उसकी सप्लाई को तेज ही किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ जो ग्राउंड से तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, जो ग्राउंड से खबरें निकल कर आ रही है वो अच्छे संकेत नहीं है, वो खराब संकेत ही हैं। बात मुंबई की कर ली जाए, बेंगलुरु का जिक्र किया जाए या फिर कोलकाता का जिक्र किया जाए तो मानकर चलिए जो कमर्शियल गैस सिलेंडर है उनकी सप्लाई बहुत ज्यादा प्रभावित हुई है। मुंबई में तो 20% तक जो होटल्स हैं वो प्रभावित हो चुके हैं और बंद होने के कगार पर है। काम जो कहीं ना कहीं 20% होटल्स है उनका ठप हो चुका है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा निर्भर जो है वो कमर्शियल गैस पर ही है। लेकिन जो कमर्शियल गैस है वो पूरे तरीके से प्रभावित हुई है। मिडल ईस्ट में जो जंग जारी है और सबसे बड़ा जो गैस का सप्लायर है भारत का वो कतर देश ही है, लेकिन कतर देश इस वक्त हमलों से जूझ रहा है और जो जहाजों की आवाजाही है वो भारत में नहीं हो पा रही, जिस वजह से सीधे तौर पर भारत पर असर पड़ रहा है।
वहीं दूसरी तरफ अब अन्य देशों की क्या स्थिति, अन्य प्रदेशों का क्या कुछ हाल है, क्या कुछ स्थिति है, ये आने वाले दिनों में तय होगा। लेकिन सरकार सीधे तौर पर जो गैस सप्लायर्स हैं बड़े बड़े, उनको ये निर्देश दे चुकी है कि किसी भी तरह की जो कमी है वो नहीं होनी चाहिए। बेशक कमर्शियल गैस सिलेंडर्स का जिक्र किया जाए या फिर घरेलू गैस सिलेंडर्स का जिक्र किया जाए, तो ब्लैक तो बिल्कुल भी मत कीजिए। एक अपील सीधे तौर पर जरूर है, क्योंकि ऐसी स्थिति सरकार नहीं आने देगी। बेशक कमर्शियल सिलेंडर की जो स्थिति है, अभी जो कमी है वो कहीं ना कहीं जरूर देखी जा रही है। मेट्रो सिटीज में अपने शहर का हाल आप जरूर बता सकते हैं वीडियो के कमेंट बॉक्स में। क्या जो कमर्शियल गैस सिलेंडर्स की सप्लाई है या फिर घरेलू गैस सिलेंडर की सप्लाई आपके शहर में बहुत आसान तरीके से वो चीजें चल रही हैं या फिर नहीं चल रही हैं, उसका जिक्र आप जरूर कर सकते हैं। दूसरी तरफ सरकार इस जंग के बीच ये भी तय कर चुकी है, सरकारी सूत्रों के हवाले से ये भी खबर निकल कर आ चुकी है कि सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में स्टॉक है तेल का। बेशक कच्चे तेल का जो दाम है वो आसमान छू चुका है। एक बैरल का, प्रति बैरल का अगर जिक्र करें क्रूड ऑयल का, तो फिर आप मानकर चलिए $100 के पार जाता हुआ नजर आया है। और ऐसे में चेतावनी भी दी गई है ईरान की तरफ से कि ये दाम कहीं ना कहीं और बढ़ सकते हैं इस जंग के बीच। लेकिन भारत अपनी स्थिति से बिल्कुल स्पष्ट है। सरकारी सूत्रों के हवाले से खबर यही निकल कर आई है कि तेल और पेट्रोल के दाम अभी फिलहाल सरकार बढ़ाने के मूड में नहीं है और ना ही सरकार अभी बढ़ाना चाह रही है। तो आप तमाम अफवाहों से जरूर बचिएगा। अगर आपको इस तरीके से कोई अफवाह किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिखती है तो आप उससे सचेत रहिएगा। लेकिन सरकार की तरफ से अभी कोई ऑफिशियल जानकारी निकल कर नहीं आई है और ना ही सरकार ने कोई ऐसा ऑफिशियल बयान या स्टेटमेंट दिया है कि पेट्रोल या फिर तेल के दाम जो है इस जंग के बीच बढ़ सकते हैं। लेकिन संकेत कहीं ना कहीं जरूर है, स्थिति कहीं ना कहीं बहुत अच्छी नहीं है और भारत भी इस जंग के बीच कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। कई अन्य चीजों को लेकर गैस तो प्रभावित हो रही है, उसके अलावा तेल और पेट्रोल को लेकर भी आने वाले दिनों में अगर ये जंग जल्द नहीं थमती है तो फिर मानकर चलिए आने वाले दिनों में जो कहीं ना कहीं स्थिति है वो बदली जरूर नजर आ सकती है। फिलहाल इस वीडियो में इतनी जानकारी। बाकी देश और प्रदेश की खबरों के लिए आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।